हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि या तो जून के लास्ट वीक में या तो जुलाई के फर्स्ट वीक में एसएससी 2025 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे। और इस बार तो सब जल्दी जल्दी एसएससी करवा रही है, तो हम ये भी नहीं सोच सकते कि कुछ डिले होगा। तो आप मान के चलिए कि जुलाई के फर्स्ट वीक तक आपके एसएससी प्रीलिम्स के एग्ज़ाम हो जाएंगे। और ऐसे में अगर आपका स्कोर स्टक हो रहा है 130 140 पे, आपका स्कोर एकदम स्टक हो गया है मॉक का, तो आप क्या कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं कि दीदी हमारा तो स्कोर 130 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करें। तो इस चीज़ के लिए सबसे पहले आपको अपने मॉक को एनालाइज करना पड़ेगा अच्छे से। लेकिन मॉक को एनालिसिस करने का तरीका सबको नहीं पता है, या फिर पता भी है तो अच्छे से नहीं पता है। तो बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है, तो वो तो मैं अपने यूट्यूब शॉर्ट्स में अपलोड करती ही हूँ। आपने देखे होंगे मेरे स्कोर नॉर्मली 160 से 170 PYQ मॉक में रहते हैं। तो वो कैसे रहते हैं, अगर मैंने भी ये गलतियाँ की हैं। मैं भी पहले पेपर को एनालाइज नहीं कर पाती थी। मेरे भी मॉक 130 100 मॉक में स्कोर 130 से 140 पे स्टक हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ को सुधारने में 2 साल लग गए। तो मतलब मुझे तो 2 साल लग गए, लेकिन अभी तो आपके पास फिर 2 महीने का टाइम है। तो आप इन 2 महीनों में कैसे इस चीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, कैसे इस मेरे अपनाए गए तरीक़ों से अपने मॉक्स के नंबर बढ़ा सकते हैं, तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि आप मेरे तरीक़ों से अपने मॉक के नंबर को बढ़ाएं, तो प्लीज़ उन तरीक़ों को फॉलो करिएगा। और वो 2 3 4 जो की मेथड्स मैंने अपनाए थे, उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। तो बेशक आपको भी फ़ायदा होगा अगर आप उसे रेगुलरली फॉलो करेंगे, और आप देखेंगे कि 1 से 1.5 महीने में आपको रिज़ल्ट में सुधार देखने को मिलेगा। तो मॉक के नंबर आपके स्टक हो गए हैं, ये सबके साथ होता है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। ये सभी लोग इस चीज़ को फेस करते हैं। आप जितने भी एस्पिरेंट से पूछेंगे कि यहाँ पे मॉक्स का नंबर स्टक हो गया, क्या करें, तो वो सेम आपको जवाब देंगे कि नहीं, सबके साथ होता है भाई, टेंशन मत लो, लेकिन इस पे धीरे धीरे काम करते रहो। अपनी गलतियों को देखो, लेकिन गलतियों को देखें कैसे, किस मेथड से गलतियों को देखें। फिर सेम मिस्टेक हो जा रही है अगले मॉक में, तो इसको कैसे सुधारें, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी। परमार एसएससी का जो टेस्ट दिया था उसमें मेरे 136.5 मार्क्स आए थे। तो सबसे पहली बात कि कितना टाइम लग सकता है आपको एनालिसिस करने में। तो आपको 1 घंटा तो लग जाएगा। जिस तरीके से आप एनालिसिस मैं करती हूँ, अगर आप उस तरीके से करेंगे तो आपको 1 घंटा तो आराम से लगेगा एनालिसिस करने में। तो सबसे पहले आपको अपने जो भी आपके क्वेश्चंस गलत हुए हैं मॉक में, उसको कैटेगराइज कर लेना है। तो कैटेगराइज में सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपने कितने सिली मिस्टेक्स की हैं, कितने आपको नहीं आते थे, और कितने आते थे पर देखे देखे से लग रहे थे, जिसको आप रिवाइज नहीं कर पाए थे, और कितने क्वेश्चंस तो आपने तुक्के से सही किए। तो यहाँ से जो आपके सिली हो रहे हैं वो आपके क्वेश्चंस हैं, वो आपके क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस आपके गलत नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपको आते थे और आपने अपनी मूर्खता की वजह से इसको गलत किया है। तो ये क्वेश्चन आपके हैं और आप इसे किसी भी हालत में गंवा नहीं सकते हैं। इसको आपको सही करना ही है। अगले मॉक से इस सिली को कम करना है। कैसे भी अगर आपके 2 से 3 क्वेश्चन सिली हो रहे हैं, तो नेक्स्ट मॉक में आपको 1 क्वेश्चन सिली करना है, और ऐसे धीरे धीरे आपकी गलतियाँ कम होती जाएंगी। और जो नहीं आते थे उनके कॉन्सेप्ट को आपको रिवाइज करना है कि क्या कॉन्सेप्ट नहीं आ रहा था मुझे, उस कॉन्सेप्ट को मैं सीखूंगा और अगले मॉक से मैं उस कॉन्सेप्ट को सही करूँगा। और आता था पर रिवाइज नहीं हो पाया था, तो इसका तो बस एक ही उपाय है कि आप इसको रिवीजन के थ्रू ही सही कर सकते हैं। और जो तुक्के से सही हुए हैं उनको भी आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि वो सही तो हो गए लेकिन उसका कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता था। और हर मॉक में सबके साथ ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ क्वेश्चन तुक्के से सही होते हैं। तो इसको भी आपको कॉन्सेप्ट को पढ़ना है और इसको रिवाइज करना है। तो ये 4 तरीके से अगर आप अपने सारे क्वेश्चन को बांट लेते हैं, तो मेरे हिसाब से इससे अच्छा एनालिसिस नहीं हो सकता है। और सबसे ज़्यादा खतरनाक ये है, क्योंकि सीजीएल मेंस में भी मेरे 3 क्वेश्चन सिली हुए। अगर ये क्वेश्चन सिली नहीं हुए होते तो शायद मेरा आज सीजीएल मेंस भी क्वालिफाई हो गया होता। तो जो ये सिली है ना, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इस पे आपको विजय पानी है। मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। और उसके बाद से मैं अपने परमार टेस्ट जो मैंने दिया था उसका मैं आपके सामने एनालिसिस कर देती हूँ। देखिए, मैंने मॉक टेस्ट जो दिया था उसमें मेरे मैथ में 3 क्वेश्चन सिली हुए, और रिवाइज नहीं हो पाने की वजह से 1 क्वेश्चन मेरा गलत हुआ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मुझे नहीं आता था, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे 3 क्वेश्चन सिली हुए, और 1 क्वेश्चन तो नंबर सीरीज वाला मुझे नहीं आता था, और 1 क्वेश्चन शायद मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था, सिलॉग वाला। और उसके बाद से जीएस में तो 7 8 क्वेश्चन सिली हो गए, और बहुत सारे क्वेश्चन जो देखे देखे से लग रहे थे पर हम उसे नहीं अटेम्प्ट कर पाए, क्योंकि वो हमारे रिवीजन की कमी थी।
और उसके बाद से जीएस में तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे ही जो आपको नहीं आते हैं, तो इनको आप रिवाइज करते रहिए। और पीवाईक्यू मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए जीएस के लिए। और इंग्लिश में 2 क्वेश्चन सिली हो गए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो रिवीजन की कमी की वजह से नहीं आता था। क्लोज टेस्ट में एक क्वेश्चन हम अटेम्प्ट नहीं कर पाए। हम ऐसे ही अपने पेपर को, सारे पेपर को हम ऐसे ही एनालाइज करते हैं दोस्तों, और आप भी इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके को फॉलो करेंगे तो बेशक आपको रिजल्ट मिलेगा। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो, और ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही आगे बहुत सारे वीडियोज़ के साथ हम आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों।